पुलिस वालों को गिरा गिरा के हमारे लड़की का जवाब दे दो। किसके घर में जाके पथराव किया, किसका घर उजाड़ दिया बताओ। बंगाल में जवाब दो, क्यों किसी का घर के ऊपर चढ़े? अरे भाई प्रोटेस्ट करो ना। हिंदुवानी कोई वोट नहीं, तुम्हें मने किसने करी वोट बनाने को? बनाओ ना अपना वोट, अपना वोट बनाओ, दूसरे घर में क्यों घुस रहे हो? पाकिस्तान का वोट कहाँ चला गया? यहाँ से मुसलमान गया वहाँ, ठीक है, यहाँ की जमीन मुसलमान को वोट की दी, और जो वहाँ से हिंदू यहाँ गए वो जमीन कहाँ गई? अरे जो वहाँ हिंदू वो लड़ेंगे, मैं लड़ने जाऊंगा उनके लिए वहाँ पे। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी कहाँ है? पुलिस की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्टेट की होती है या गृह मंत्री की होती है? वहाँ एक बार तो नहीं हुआ है ना, जब एक साधारण ग्राम पंचायत के चुनाव में वहाँ मारकाट होती है और हमेशा पलायन होती है। अमित शाह ने क्या किया? आज उसी के पुलिस वहाँ घुस घुस के डंडा तक चला रहा है तो क्यों फट रही है? 75 आदमी से ऊपर को अंदर कर दिया, लगा हुआ है कि जो किए है ना किसी को नहीं बख्शेगा वो। अमित शाह है, अमित शाह, ये लोग अंधकार में पड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, अब साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बंगाल का मुर्शिदाबाद क्या मुर्दों का शहर हो चुका है। लगातार वहां पर दंगे के जिस तरह से खबर सामने आई, वहां पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जब याचिका आज दायर किया गया तो साफ तौर पर उसमें खुलासा हुआ कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुई उसमें पत्थर भी चले, ईंट भी चले और साथ में पुलिस की पिस्तौल तक छीन ली गई। आम जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर मैं आपको एक बताऊं, जब भी मुसलमान ने किसी चीज को प्रोटेक्ट किया है हमेशा दंगा क्यों होता है? क्यों मतलब मुसलमान को हिंदुओं को टारगेट किया जाता है? क्यों उनके घर में पथराव होते हैं? ये प्रोटेक्ट नाम से लोग, ये केवल एक धंधा है इनका, इन्हें हिंदुओं को टारगेट करना है और कुछ नहीं है। प्रोटेक्ट इनका केवल अधिकार है संविधान के, लेकिन इन्हें संविधान को मानना नहीं है। अधिकार एक भी मुसलमान नहीं मानता संविधान को, केवल रोना रोएंगे मुसलमान हमारे संविधान के खिलाफ, हमारे संविधान हमारे साथ गलत कर रहे हैं, संविधान छेड़ रहे हैं, हमारे साथ गलत किया जा रहा है। कोई भी नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं मानते। क्यों क्या ये बताओ, संविधान में जो संशोधन, मेरी सुन लो, जो संशोधन वक्फ बोर्ड के लेके संशोधन हुआ है, नहीं होता ना। वक्फ बोर्ड कब आया था? अगर संविधान नहीं होता ना, वक्फ बोर्ड कब आया था? कितने ड्रामे कर, वक्फ बोर्ड कब आया था? किसान मुसलमान थे क्या? अरे किसान मुसलमान थे क्या? किसानों ने भी नहीं माना कानून, किसान मुसलमान थे क्या? पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ठीक है, हिंदुस्तान जब पाकिस्तान का बंटवारा, अरे क्या बात कर ली? बात बताइए, किसान क्या मुसलमान थे? किसान के मुद्दे पे जाएंगे। किसके घर में जाकर पथराव किया? उन्होंने भी कानून नहीं माना था, लाल किले में चढ़ गए, पुलिस वालों को गिरा गिरा के मारा, पुलिस वालों को गिरा गिरा के मारा, पुलिस वालों को यहाँ पे पुलिस वालों को गिरा गिरा के हमारे लड़की का जवाब दे दो। एक सवाल का जवाब, किसके घर में जाके पथराव किया, किसका घर उजाड़ दिया बताओ। किसी के घर पे चढ़ जाओगे तुम, झंडा लगाओगे, क्या करेगा तुम्हारे साथ वो? मंदिर में बंगाल में जवाब दो, क्यों किसी का घर के ऊपर चढ़े? अरे भाई प्रोटेस्ट करो ना। प्रोटेस्ट में क्या करने गए थे? क्यों प्रोटेस्ट में क्या करने गए थे? पत्थर मारने के लिए? प्रोटेस्ट में क्या करने गए थे? अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, आपसे पूछा मैंने, एक मिनट आपसे पूछा, शांत रहिए भाई। एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि भाई झंडा लेके क्यों चढ़ जाते, मुर्शिदाबाद के अंदर क्या हुआ इस पर? मुर्शिदाबाद के अंदर जो हुआ वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। अगर मुर्शिदाबाद में दंगा हो रहा है, मेरी बात सुनो, मुसलमान दंगा कर रहा है तो वहाँ की फोर्स क्या कर रही है? एक बात। दूसरी बात, अमित शाह जी एक्टिव क्यों नहीं हो रहे? क्या दंगा करवाया जा रहा है वहाँ पे? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी कहाँ है अभी? यार आप लोग आपस में ही कर लो, मैं ही चले जाता हूँ। वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अगर वहाँ पे पुलिस काम नहीं कर रही, अभी कभी राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। किस बात का इंतजार करा जा रहा है? किस बात का इंतजार करा जा रहा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाई से, जवाब लीजिए। अरे एक इनसे लेता हूँ। देखिए, कह रहे कि भाई अमित शाह क्या, एक कानून बना, संशोधन का कानून बना, ये जब वक्फ बोर्ड बना था किसने विरोध किया था? नहीं किया था ना। कब बन के, जब भी बना किसी ने विरोध किया? किसी ने ये मांग उठाई कि हिंदू बोर्ड बनना चाहिए? किसी ने प्रोटेस्ट किया? नहीं किया ना। अगर उसमें कोई संशोधन हो रहा है, ठीक है, अरे बात सुनो, तुम्हारा बोर्ड बनाने के लिए किसने मना किया? एक कानून, एक देश पर अलग बोर्ड क्यों, किस लिए? देखिए, कह रहे कि एक संविधान, एक कानून और एक अलग वक्फ बोर्ड क्यों? देखो मैंने, अरे एक मिनट, इन्होंने ये कहा कि वक्फ बोर्ड किस लिए? हिंदुवानी कोई बोर्ड नहीं, तुम्हें मने किसने करी वोट बनाने को? बनाओ ना अपना वोट, अपना वोट बनाओ, दूसरे घर में क्यों घुस रहे हो? अगर किसी ने बना रखा है तो उसकी जो संपत्ति है वो है ना।
अपना बनाओ, कौन मना करता है, बनाइए। कह रहे भाई हमारा वक्फ बोर्ड बना हुआ है, हमारा वक्फ बोर्ड बना हुआ है, आप भी अपना सनातन बोर्ड बनाओ। किस बनाओ भैया? पहले तो मैं इनको क्लियर करा देता हूँ, जो वक्फ बोर्ड बना था वो 1954 और 1961 के तहत बना था, कांग्रेस के टाइम के अंदर बना हुआ, ठीक है जी। उसमें 1961 में यह सवाल इन्होंने ये किया, वही बता रहा हूँ भाई, उसमें सन बोर्ड क्यों नहीं बनाया? अगर इतना ही वक्फ बोर्ड जो बनाया वो कांग्रेस के राज में बनाया, ठीक है। उस समय कांग्रेस ने थोड़े बनाया वो। अरे आजादी से पहले का वक्फ बोर्ड है भाई, पहले वक्फ बोर्ड, आजादी से पहले का कांग्रेस के टाइम में कैसे बना दिया? आप पढ़ो ना, आप पढ़ लो, आप पढ़ो। कहाँ चला गया पाकिस्तान का वक्फ बोर्ड? कहाँ चला गया? यहाँ से मुसलमान गया वहाँ, ठीक है, यहाँ की जमीन मुसलमान को वक्फ बोर्ड की दे दी, और जो वहाँ से हिंदू यहाँ आ गए वो जमीन कहाँ गई? क्यों? कहाँ हिंदुओं के लिए छोड़ी गई? चलो मैं लड़ने जाऊंगा। अरे जो वहाँ हिंदू वो लड़ेंगे, मैं लड़ने जाऊंगा उनके लिए वहाँ पे। भाई मेरे भाई वहाँ वो जाकर बंगाल में जिन हिंदुओं का पलायन हुआ उसके लिए तो आप लड़ेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल लड़ेंगे। अमित शाह जी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैं इसका जवाब क्या सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं? अमित शाह जी क्या दंगा भड़काना चाह रहे हैं? क्या दंगा बढ़ाना चाह रहे हैं? क्या और क्या दंगा बढ़े और मुझे लाभ हो उसका चुनाव में? वो ये चाह रहे हैं क्या? राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे वहाँ? सेना क्यों नहीं उतार रहे वहाँ पे? वो नहीं, देखिए कह रहे कि भाई गृह मंत्री देश का, मैं सख्त का जवाब दे रहा हूँ। ये कहना कि वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्टेट की होती है या पहले गृह मंत्री की होती है? राज्य की होती है। पहले स्टेट का होता है ना। वहाँ एक बार तो नहीं हुआ है ना, जब एक साधारण ग्राम पंचायत के चुनाव में वहाँ मारकाट होती है और हमेशा पलायन होती है, ठीक है ना। लेकिन लोग कह रहे हैं ना कि मोदी अमित शाह ने क्या किया, आज उसी के पुलिस वहाँ घुस के डंडा तक चला रहा है तो क्यों फट रही है? 75 आदमी से ऊपर को अंदर कर दिया और वहाँ लगा हुआ है कि जो किए है ना किसी को नहीं बख्शेगा वो। अमित शाह है, अमित शाह, ये लोग अंधकार में पड़ा हुआ है, समझे? इन्होंने कहा कि अमित शाह जी क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अमित शाह जी पूरा कर लेंगे भैया। आप वहाँ पे सरकार चला रहे हो, 5 साल आपको होने जा रहे हैं, ठीक है। आप 5 साल से लॉ एंड ऑर्डर को क्या प्रस्तुत कर रहे हो भाई? हिंदू वहाँ से एक बात बताइए, एक सवाल आपसे भी है। 1 मिनट भैया आता हूँ, रुकिए 1 मिनट। जब दंगे हुए, दिल्ली पुलिस जब उस दंगे को नहीं रोक पाई, अमित शाह ने फौरन फोर्स लगाई, दंगे रुके नहीं रुके? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अगर वहाँ की पुलिस नहीं रोक पा रही है, आप फोर्स लगाओ, फुल फ्लैश फोर्स लगाओ आप। देखिए सवाल ये है कि कोर्ट के आदेश पर क्यों वहाँ पर कंपनियों को तैनात किया गया? क्या गृह मंत्री ने उससे पहले क्यों नहीं कोई भी रिपोर्ट बनाई, या क्यों नहीं वहाँ पर कंपनियों को? देखो जी, पहली बात तो कोई प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ की पुलिस प्रशासन यार पहले बोलने दो यार, पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी फिर जब आपको पता है वहाँ प्रोटेस्ट है? पुलिस के हाथों से हालात बेकाबू हो चुके थे, गन छीन लिए गए, पत्थर चलाए गए। मैं वही बता रहा हूँ, जब प्रोटेस्ट होता है ना तो बताते हैं कि वहाँ पे 10,000 आदमी आएंगे, 20,000 आएंगे, भाई 1 लाख आएंगे, बताते हैं ना। तो फिर जो अरेंजमेंट करने वाला है, पहली बात तो वही दोषी है, उसको अंदर उठा के अंदर करो भाई। दूसरी बात, अगर वहाँ पे 1 लाख बंदे पहुँच रहे हैं तो पुलिस बल को वहाँ पे तैनात करना था, और वहाँ पे अगर आप कैपेबल नहीं हो तो बाहर से स्टेट से बुलाना चाहिए था पुलिस वालों को। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन कैपेबल नहीं है तो भाई ममता जी को वहाँ पे वो त्याग पत्र दे देना चाहिए। देखिए क्या कहेंगे, ये क्या सरकार की नाकामी है? बिल्कुल है। अगर प्रोटेस्ट किया जाता है तो उससे पहले परमिशन ली जाती है, परमिशन ली जाती है ना, परमिशन ली जाएगी, कितने लोग आ रहे हैं उसके लिए पूरा डाटा दिया जाता है, कितने लोग उसमें आ रहे हैं, भीड़ में कौन लोग शामिल हो रहे हैं, सब पूरा जवाब दिया जाता है, मांगा जाता है, परमिशन दी जाती है, सरकार ही देती है ना। तो उसका लॉ एंड ऑर्डर का जो जिम्मेदारी लेगी वो सरकार ही लेगी ना, वही झेलेगी ना, वही करेगी। सवाल ये भी उठ रहा है कि इसी देश के एक स्टेट के अंदर जो है आखिर पलायन क्यों? हमने बोला ना, लोग कहते हैं, किसी सरकार ने बैठे मंत्री ने कहा था कि हिंदू हिंसक है, ठीक है। आज आप खुद देख लो, देश की स्थिति देख लो। था कि हिंदू खतरे में है। हाँ, हिंदू खतरे में है, वैसे भी वो समझ में आ रहा है। 500 घर खाली हो गए हैं, 500 घर खाली हो गए हैं, वो तो दिख रहा है ना, खतरे में कौन है? अगर तुम प्रोटेस्ट के नाम से लोगों के उसके नाम पर एक राजनीति कर रहे हो और लोगों के घर में जाके सीधा हमला कर दे रहे हो, तो ये तो साफ दिख रहा है ना, हिंदू खतरे में है, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। और ये जो ममता बनर्जी नाम नहीं लो ना, बनर्जी नहीं है, ममता बानू है,
उनका सब वो जो है ना वो ममता बानू है, बनर्जी नहीं है। पहली बात ये जो वो बनर्जी है ही नहीं। मतलब जब आपको आप ऐसा क्यों कह रहे? देखिए एक स्टेट के सीएम है और उसके बावजूद जो है वो कह रहे कि अगर मेरे स्टेट के अंदर हिंसा हो रही है तो ये बेहद ही। वो उन्होंने क्या बोला था काफिरों का, उनका एक भाषण हमें एक भाषण है, हमको आपको कल आके दिखा देंगे। उन्होंने भाषण में स्टॉप ये बात बोली थी, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली थी, मुसलमानों के पक्ष में और हिंदुओं को काफिर बोला था, ठीक है। हिंदुओं को काफिर बोलने वाली जो महिला है, वो जो महिला है वो कभी भी हिंदुओं की हो नहीं सकती, वो बानू ही नहीं सकती। बनर्जी वही ऐसा है। ये ममता जी का जो बयान देखा जाए तो अभी कुंभ लगा था, 66 करोड़ बंदे वहाँ पे, 66 से 67 करोड़ बंदे वहाँ पे स्नान करके आए हैं, वहाँ मृत्यु कुंभ बता दिया गया। मतलब हिंदुओं में कुछ आस्था है ही नहीं। उनको 33% के लिए जो जितना गिरना चाहे ममता जी गिर जाती हैं, ममता जी गिर जाती 33% के लिए, और 67% वालों के लिए कुछ नहीं। मतलब देखिए उनके पॉकेट में जो 67% वालों के लिए 1 रुपया नहीं है और उनके लिए अपना दिल खोल देती हैं। अब आप बताओ, रामनवमी का जुलूस पाबंदी लगा देती हैं, किस लिए? आखिरी सवाल है आपसे कि बंगाल के अंदर जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही जा रही है, क्यों लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन? देखो 2-4 महीने में चुनाव होने वाले हैं, वैसे भी वो सीट पे आ नहीं रही, सिंपल सी बात है। आप बताइए 33% ही जिताएगा क्या? हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए क्या उनको? और हिंदू इस तरीके से वोट देगा, पत्थर खा के वोट देगा? पत्थर खा के वोट देगा क्या? मतलब गले पे छुरी चढ़वा करके वोट देगा? ममता जी को सरकार में बैठाएगा? बिल्कुल नहीं बैठाएगा। जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल साफ हो गया ना, उस तरीके से ममता जी साफ होने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई हिंदुओं ने अपना कर लिया है, मन बना लिया है कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, सिंपल सी बात है। पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे, क्या ममता बनर्जी को जो है इस्तीफा दे देना? बिल्कुल दे देना चाहिए, पता है इस्तीफा बिल्कुल दे देना चाहिए। आपने भाई सुन ली ना क्या कह रहे हैं? इनका मकसद दंगा रुकवाना नहीं है, इनका मकसद है कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए वहाँ पे। भैया अभी दंगा भड़का हुआ है, आप उसे रोकने की अपील करें, आप उसे रोकने की कोशिश करें, या आप ये कहो कि मन बना लिया है बीजेपी की सरकार आएगी। अरे मेरे भाई वहाँ लोग मर रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार बनाने में लगे हुए हैं। कैसे लोग हो आप मेरे भाई? आप अपील करो कि वहाँ दंगा रुक जाए, वहाँ शांति हो जाए, शांत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए, आपने आम जनता की राय सुनी, आम जनता की बातें। बहरहाल जिस तरीके से आम जनता ने अपनी अपनी बातें रखी, बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे वो न्यूज़।